Hello and welcome to this chapter number 5 numerical method from engineering mathematics। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड चैप्टर के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में से एवरी ईयर आपका क्वेश्चन आना ही आना है गेट एग्जाम के लिए। आसान है काफ़ी चैप्टर, समझ में आने लायक बातें हैं इसमें सारी की सारी। तो हम इस चैप्टर को ध्यान से आगे देखेंगे, सीखेंगे। इसमें जो जो टॉपिक्स, मेथड, क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल जो भी है, हम इस चैप्टर में सभी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें न्यूमेरिकल मेथड की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल मेथड क्या है। आपके सामने एक डेफिनेशन है न्यूमेरिकल मेथड के बारे में। देखिए, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए और मैं भी यहाँ पे इसको आपके लिए पढ़ता हूँ। देखिए कैसे हम इसको रीड करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड आर जनरली यूज्ड टू सोल्व wide range of problem, usually valid for linear and non-linear equation। यानी कि इस मेथड में हम जो आपकी लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन है उन सभी को सोल्व कर सकते हैं। दे आर मच एक्यूरेट एंड इंटरेक्टिव इन नेचर एंड यूज फॉर अटेन डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। न्यूमेरिकल मेथड से हम जो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे उनकी जो एक्यूरेसी होगी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, वो भी बहुत ज़्यादा डिजायर होगी। आ रही है बात समझ में? एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल मेथड आर जनरली यूज टू सोल्व a wide range of problem, usually valid for linear and non-linear equation। हम लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन, लीनियर और जो नॉन लीनियर इक्वेशन है हम उनको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आपको पता होगा लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। ठीक है, तो हम नॉन लीनियर और जो नॉन लीनियर इक्वेशन है उन सभी को हम सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद दे आर मच एक्यूरेट एंड इंटरेक्टिव इन नेचर एंड यूज फॉर अटेन डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब देखिए, न्यूमेरिकल मेथड को सोल्व करने के लिए हमारे पास मेनली 3 मेथड है। पहला है आपका सॉल्यूशन टू नॉन लीनियर इक्वेशन है। फिर सेकंड मेथड है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड। और थर्ड है आपके सामने सॉल्यूशन टू नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी इक्वेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी के सभी को कवर करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन टू नॉन लीनियर इक्वेशन। इस सॉल्यूशन टू नॉन लीनियर इक्वेशन को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला मेथड है आपका बाइसेक्शन मेथड, सेकंड मेथड है यानी बी आपका है रेगुलर फाल्सी मेथड, और सी है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड। ये तीनों के तीनों मेथड आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस हो सकता है कि अभी आपके माइंड में वो पिक्चर धुंधली हो गई हो, क्योंकि आपने बीटेक में किया था अब से 1 साल पहले, 2 साल पहले। तो हम इनको वन बाय वन कवर करेंगे। बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका न्यूटन रैप्सन मेथड वाला क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है, बट इन तीनों के तीनों में आपका जो न्यूटन रैप्सन मेथड है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम इन सभी के सभी को करें। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है वो बाइसेक्शन मेथड में से बन जाए, या रेगुलर फाल्सी मेथड में से बन जाए, और या न्यूटन रैप्सन मेथड में से बन जाए। तो हम इन जो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं इन सभी को हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले आपका बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड, अब देखिए जैसा इसके नाम से भी आपको पता लग रहा है कि बाइसेक्शन, बाइसेक्शन बाई का मतलब सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, देखिए बाइसेक्शन है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है आपके पास y का x फॉर्मेट में। तो आपके सामने ग्राफ इस तरह से होगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए हम सोल्व कैसे करते हैं, सिंपल। देखिए ये मान लीजिए आपका कोई फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह है,
और जो सॉल्यूशन है इस फंक्शन का एफ एक्स का वो आपका यहाँ पे है, जिसको हमने पॉइंट का नाम दिया है सी। ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए, अगर आप इस फंक्शन में कोई वैल्यू रखते हैं ए, मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू आपने रखा ए, तो आपकी यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, और फिर आपने x इज इक्वल टू बी रखा तो भी उसकी कुछ वैल्यू होगी। बट आपको a और b की वैल्यू इस तरीके से रखनी है कि एक पर तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए और सेकंड पे आपकी वैल्यू नेगेटिव, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ये वाई की आपकी पॉजिटिव है और ये वाई आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपने जो वैल्यू आपको मिली है, यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिली है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू मिली है। और जो आपको ये वैल्यू मिली है यहाँ पे, वो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली है। तो आपको ए और बी वो ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे आपको एक वैल्यू पर पॉजिटिव मिले और सेकंड वैल्यू पे आपको निगेटिव रिजल्ट मिले। तो देखिए, उसके बाद क्या होगा, अभी हो सकता है आपकी समझ में बात थोड़ी नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा तो आपकी सारी की सारी बातें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या होता है, हम जो हमारा ए और आपने जो वैल्यू बी रखी थी एट द प्लेस ऑफ एक्स, तो फिर आप नेक्स्ट वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो सी हम उसको नाम देंगे, और सी की जो वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस बी बाय 2। फिर आप चेक करेंगे कि जो अगर आपने चेक करना है एफ सी के लिए जो भी आपकी वैल्यू यहाँ से आएगी आपको फिर से फंक्शन में रखना है। और अगर आप फंक्शन में रखते हैं सी की वैल्यू को और फंक्शन की वैल्यू आपकी ज़ीरो आती है, अगर आपकी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आती है तो आप कहेंगे देन सी इज अ रूट ऑफ फंक्शन, देन सी इज अ रूट ऑफ अ फंक्शन। और अगर आपका एफ सी नहीं आता है जीरो के इक्वल, तो फिर से आप चेक करेंगे कि जो आपका एफ सी है वो आपका पॉजिटिव आया है या और नेगेटिव आया है, तो आपको चेक करना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर से आपको अगली वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, ये तो एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया है थोड़ा सा समझाने के लिए, बट मैं आपको देखिए एक एग्जांपल करा के दिखाता हूँ और उस एग्जांपल के थ्रू आप बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल है फाइंड द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन इंटरवल 2, 3 टिल फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा जो फंक्शन आपको दिया गया है, फंक्शन क्या है आप उसको सबसे पहले लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, और आपको जो रेंज दी है, इंटरवल दिया है बाइसेक्शन का, वो क्या है आपका 2, 3। तो आप क्या करेंगे, आपको देखिए ए एंड बी आपको वैल्यू दे दी गई है, मीन्स ए की वैल्यू आप 2 लेंगे और बी की वैल्यू को आप 3 लेंगे, ए की वैल्यू को आप 2 लेंगे और बी की वैल्यू को आप 3 लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ 2 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, आप रखेंगे फंक्शन में 2, तो देखिए क्या होगा, 8, फिर माइनस 2 इंटू 2 4, फिर माइनस 5, वैल्यू क्या आएगी देखिए आपकी 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, और 8 प्लस 5 पे वैल्यू क्या आएगी आपकी -1। इसके बाद आप रखेंगे F3, मीन जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ आप 3 रखेंगे, तो ये देखिए क्या होगा, 3 क्यूब 27, फिर माइनस 2 इंटू एक्स 6 माइनस 5 इज इक्वल टू
आप जब इसको सोल्व करेंगे आपको वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 16। तो अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे ये जो वैल्यू आई है ये आई है आपकी नेगेटिव, और ये जो आपकी वैल्यू आई है ये क्या है आपकी पॉजिटिव। तो जब इस तरह की कंडीशन बने आपकी, एक पे वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है और सेकंड जो आपने वैल्यू रखी थी फिर उस पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो आप क्या करते हैं एक नेक्स्ट रूट फाइंड करते हैं सी, जिसको हम नाम देते हैं, और सी को आप कैसे फाइंड करते हैं ए प्लस बी बाय 2। जो आपका ए और बी था इनका हम एवरेज लेते हैं। तो देखिए कैसे 2 प्लस 3 अपॉन 2, 3 प्लस 2 5 बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, यानी कि 4 बार आपको सोल्व करना है। तो देखिए अभी आपने ए और बी रखा, आपको वैल्यू मिली नेगेटिव एंड पॉजिटिव। उसके बाद आपने सी को फाइंड करना है ए और बी के एवरेज से, तो आपका 2.5। तो अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आपका ये क्या होगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे, देखिए 2.5 एफ 2.5 मीन्स क्या हुआ इसका, तो जहां जहां आपका x है वहां वहां आपको 2.5 रखना है। तो देखिए कैसे रखेंगे हम 2.5 को, ये देखिए 2.5 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5.625। और आपने जब इस वैल्यू को चेक किया तो ये वैल्यू क्या है आपकी पॉजिटिव है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव है और आपको फिर से क्या करना है, जैसे आपका वैल्यू सी आया था तो इसके बाद आपको फिर से एवरेज लेना है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो जब आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन किया वहां पे आपको वैल्यू मिली पॉजिटिव, तो अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को चेक करना है। तो देखिए ये रहा आपका नेगेटिव और ये रहा आपका पॉजिटिव, ये रहा आपका नेगेटिव और ये रहा आपका पॉजिटिव। तो आपको इन दोनों के दोनों का फिर से एवरेज लेना है नेगेटिव और पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन से, नेगेटिव और पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन से। तो नेगेटिव पे क्या है आपका 2 और पॉजिटिव पे क्या है आपका 2.5। तो देखिए हम कैसे करेंगे, अभी आपने सी नाम दिया था तो अब आप इस अप्रोक्सीमेशन को डी नाम दे देंगे। तो डी में क्या होगा आपका, देखिए ए प्लस सी बाई 2, ए की वैल्यू आपकी 2 थी और सी की वैल्यू है आपकी 2.5 बाय 2। सो वैल्यू क्या आएगी आपकी, वैल्यू क्या होगी 2.25। और फिर से आप क्या करेंगे, आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, आप लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। आप क्या करेंगे, आप एफ डी रखेंगे और एफ डी क्या है आपका 2.25। तो आप जब रखेंगे आपको क्या मिलेगा, देखिए 2.25 क्यूब माइनस 2.25 इंटू 2 माइनस 5। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, जब आप इसको सोल्व करेंगे जब आप इसको सोल्व, आ रही है ना बात समझ में, आएगी आपकी वैल्यू 1.890। और ये कैसी वैल्यू है आपकी पॉजिटिव, ये आपकी कैसी वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव। तो अभी आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले को फिर से एवरेज में लेना है। कैसे, देखिए अभी आपका क्या आया है यहाँ पे 2.25, ये तो है आपका पॉजिटिव के लिए, ये तो है आपका पॉजिटिव के लिए। आपकी वैल्यू क्या आ रही है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आपको चेक ये करना है कि जब आप x की वैल्यू रख रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और आपको हर बार नेगेटिव और पॉजिटिव का एवरेज लेना है, आपको हर बार नेगेटिव और पॉजिटिव का एवरेज लेना है। आ रही है ना बात समझ में। तो देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू आई पॉजिटिव और अब आप चेक करेंगे नेगेटिव कहाँ है आपकी वैल्यू, ये देखिए
आपकी 2 पर नेगेटिव वैल्यू थी, तो आपका 2 और 2.5 आपका एवरेज के लिए कैलकुलेट होगा। तो देखिए कैसे, अभी आपका डी आया था, उसको आपने डी के लिए क्या हुआ था, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद अब आप करेंगे, डी हो गया था, इसके बाद आप ई लेके चलेंगे। देखिए ई पे क्या होगा आपका, डी प्लस ए बाय 2। तो डी है आपका 2.25 और ए की वैल्यू थी आपकी 2/2। आ रही है ना बात समझ में? तो जब आप इनका एवरेज फाइंड करेंगे तो ये होगा आपका 2.125। अब आप क्या करेंगे, फिर से इस 2.125 को फिर से आप फंक्शन में रखेंगे और उसको आप नाम देंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो f 2.125 इज इक्वल टू, आप रखेंगे जो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, तो वो वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। कैसे देखे, ऐसे आप इसको करेंगे 2.125 पावर 3 माइनस 2 इंटू 2.125। आ रही है बात समझ में? फिर माइनस 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वो वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। वो वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। फिर से आपको एवरेज लेना है, ये आपका थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया था। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन जब आपने किया तो भी आपकी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। फिर से आपको नेक्स्ट एवरेज लेना है, किसके लिए, जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव है और जब आपकी वैल्यू नेगेटिव है। तो पॉजिटिव के लिए आप क्या लेंगे 2.125 और नेगेटिव के लिए आप क्या लेंगे, ओनली 2, क्योंकि नेगेटिव केवल आपका 2 ही आ रहा है। तो देखिए हम करेंगे नेक्स्ट, एफ पे हम लेके चलेंगे, आपका होगा ई प्लस ए बाय 2। तो ई आया आपका 2.125 प्लस 2/2। आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 2.02, सॉरी 2.0625। तो आप रखेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, ये आपका क्या होगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। करेंगे f 2.0625, आप रखेंगे वैल्यू इसको 2.0625 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0625 माइनस 5। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे माइनस 0.3। ऐसे हम करेंगे इसको, देखिए 0.3513 विद माइनस 0.351318। इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी, और वैल्यू किसके साथ आ रही है, आपके नेगेटिव साइन के साथ में आ रही है, नेगेटिव साइन के साथ में आ रही है। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन को रीड करें अगेन, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, आपका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, यानी आपको 4 बार ही अप्रोक्सीमेशन करना है। आपने फर्स्ट कर दिया, फिर आपने सेकंड कर दिया, उसके बाद आपने थर्ड कर दिया, और उसके बाद आपने क्या कर दिया है, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे आपको कहा गया है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जब क्वेश्चन को सोल्व किया तो आपकी वैल्यू क्या आई, माइनस 0.351318 विथ माइनस साइन। बट आपको जो वैल्यू आई है उससे कोई मतलब नहीं, आपको केवल जो लेना देना है वो क्या है, आपका जो आप वैल्यू रख रहे हैं फंक्शन में। क्योंकि फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक क्वेश्चन में कहा गया है, तो आपकी जो रूट होगा, आपका जो रूट होगा वो क्या होगा 2.0625, और ये आपका क्या होगा, रूट। आई है ना बात समझ में? तो आपकी वैल्यू का या आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपने तो केवल जितने अप्रोक्सीमेशन आपको कहे गए थे आपने उतने अप्रोक्सीमेशन करने हैं, और जो भी आपका उस अप्रोक्सीमेशन पे रूट आएगा वही आपका आंसर होगा फॉर दैट इक्वेशन जो आपको दी गई है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेनी है,
उन दोनों का फिर आपको एवरेज लेना है, अगेन फिर से वैल्यू फाइंड करनी है, फिर से चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ में एवरेज लेना है, और अगर ये नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव के साथ में एवरेज लेना है। तो इस तरीके से आप बाइसेक्शन मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट लेते हैं आपका क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने fx इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन इंटरवल 1,9 आफ्टर, आपको डेट दिया गया है, इटरेशन ऑफ सॉल्यूशन कम्स। क्वेश्चन आया है समझ में, आया है ना समझ में? देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपको कोई फंक्शन दिया गया है और इंटरवल आपको दिया गया है 1,9 आफ्टर, ये आपका फिल इन द ब्लैंक है, इंटरेक्शन या अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन कम्स। मतलब क्या हुआ कि कितनी बार आप इसका अप्रोक्सीमेशन करें कि जो आपको आंसर है वो इस फंक्शन के लिए मिल जाए। एक बार आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, या 5 बार करना पड़ेगा, या 3 बार करना पड़ेगा, या 7 बार करना पड़ेगा। तो देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको 1,9 दिया गया है, तो आप क्या करके चलेंगे। देखिए a इज इक्वल टू आप 1 लेंगे और b इज इक्वल टू आपका क्या होगा 9। तो आप वैल्यू सबसे पहले 4 और 1 के लिए फाइंड करेंगे। देखिए f1 इज इक्वल टू, हम वैल्यूज को रखेंगे। तो देखिए कैसे हम वैल्यूज को रखते हैं, चेक कीजिए। देखिए 1 पावर 4 माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4, आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। देखिए -5 -5। इसके बाद आप क्या करेंगे, F9 पे करके देखेंगे ये क्या होगा। देखिए आपका 9 पावर 4 माइनस 9 पावर 3 माइनस 9 पावर 2 माइनस 4। वैल्यू आप फाइंड करें, वैल्यू आ रही है आपकी 5747। ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है और ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपको वैल्यू क्या आई है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल आपको क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से। तो देखिए आपका नेगेटिव वैल्यू आई और आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई, तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं। तो देखिए कैसे हम एवरेज को फाइंड करेंगे। C इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। तो a क्या है आपका 1 और b है आपका 9/2। तो c की वैल्यू क्या आएगी 5। c की वैल्यू क्या है आपकी 5। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको नाम देंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। आप क्या नाम देंगे इसको, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट इटरेशन। तो वैल्यू आपकी c की है 5, तो आप f की वैल्यू फाइंड करेंगे एट 5। तो देखिए वैल्यू आप फाइंड करेंगे f क्यूब, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो वैल्यू क्या होगी आपकी 5 पावर 4 माइनस 5 पावर 3 माइनस 5 पावर 2 माइनस 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे फिर मैं आपको बताऊं आपकी वैल्यू क्या आ रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल हमें किससे है, उसके साइन से मतलब है, जो उसका निशान आ रहा है वो किस साइन के साथ में वैल्यू आपकी आ रही है। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, आप चेक कर सकते हैं। तो जब आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो आप फिर से चेक करेंगे कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे है और नेगेटिव कहाँ पे है। तो पॉजिटिव के लिए तो आपका 5 है, बट नेगेटिव के लिए क्या है आपका ओनली 1। ओनली क्या है आपका 1। तो देखिए आप फिर से लेंगे डी, आप उसको नाम देंगे। पॉजिटिव के लिए आपका क्या है C यानी कि 5, और नेगेटिव के लिए क्या है आपकी A/2। तो C की वैल्यू आपकी 5 है
और ए की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 इज इक्वल टू ये क्या होगी वैल्यू आपकी डी की 3। तो फिर से आप क्या करेंगे यहाँ से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लेंगे या सेकेंड इटरेशन आप इसको कह सकते हैं, ये होगा आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो वैल्यू आप रखेंगे देखिए f3 इज इक्वल टू 3 पावर 4 माइनस 3 पावर 3 माइनस 3 पावर 2 माइनस 4। आपने इसको सोल्व करना है और सोल्व करके फिर से आपने क्या देखा, जब आप इसको सोल्व करेंगे फिर से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एकदम पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो आपकी वैल्यू क्या ही है उससे आपको कोई मतलब नहीं, मतलब केवल आपको किससे है, उसके साइन से कि वो किस साइन के साथ में आई है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए मैं आपको सोल्व करके इसकी वैल्यू बता देता हूँ। वैल्यू आएगी आपकी 41 और 41 किसके साथ में आपका पॉजिटिव साइन के साथ में है। तो फिर से आपको क्या लेना है, एवरेज लेना है। किसका लेना है, एक पॉजिटिव जिसपे आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई है उस नंबर का, और दूसरा कौन सा आपका जिसका आपकी वैल्यू नेगेटिव आई है उस नंबर का। तो देखिए हम उसको नाम देंगे इसके बाद ई, ई हमने उसको नाम दिया। तो पॉजिटिव किसका है आपकी देखिए डी पर, और प्लस नेगेटिव कहाँ पे आ रही है आपकी पहले से ए पाई हुई, और इसका आपको एवरेज लेना है। तो डी की वैल्यू क्या है आपकी 3, ए की वैल्यू आपकी 1/2 इज इक्वल टू क्या होगी देखिए 3 + 1/2 वैल्यू क्या होगी आपकी ई की 2। अब आप क्या करेंगे देखिए इस 2 को फिर से आपको फंक्शन में रखना है, f2 इज इक्वल टू रखें भाई देखिए 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2 माइनस 4। सोल्व करेंगे भाई हम इसको देखिए 2 पावर 4 कितना होगा 16। तो देखिए 2 पावर 3 माइनस 8 होगा, फिर 2 पावर 2 माइनस 4 होगा, और उसके बाद फिर से माइनस 4। अब देखिए 4 और 4 8 हो गया, फिर 8 प्लस 8 16 माइनस 16 वैल्यू क्या है आपकी 0। तो वैल्यू आपकी क्या है 0। तो जब आपकी वैल्यू 0 आ जाए इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को आपका 2 सेटिस्फाई कर रहा है। और जो भी वैल्यू या जो भी रूट आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या जिस रूट के रखने से आपकी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए तो वो ही वैल्यू उस इक्वेशन के लिए क्या होता है आपका रूट होता है। तो ये क्या होता है उस इक्वेशन के लिए रूट होता है। तो ये जो आया है आपका वो कितने इटरेशन के बाद में आया है देखिए, फर्स्ट आपने यहाँ किया, सेकंड आपने 3 के लिए किया था, और थर्ड आपने किसके लिए किया है 2 के लिए। तो हम इसको नाम देंगे यहाँ पे देखिए थर्ड इटरेशन और थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो आपने क्या देखा कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे आपका क्या आया है फंक्शन की वैल्यू 0। कहाँ पे आई है आपकी वैल्यू 2 पर, आपकी फंक्शन की वैल्यू 0 आई है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि रूट क्या है इस इक्वेशन के लिए तो आंसर था आपका 2। बट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कितने इटरेशन के बाद आता है। तो आपने जब इसको सोल्व किया तो सोल्व करने पर आपने देखा कि 3 इटरेशन के बाद थर्ड अप्रोक्सीमेशन के बाद आपका जो रूट है वो आया है। तो आप इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका 3, क्योंकि 3 अप्रोक्सीमेशन और 3 इटरेशन के बाद ही आपका रूट आया है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका सी 3, और ये आपका क्या होगा आंसर। कंप्यूटर साइंस 2012 में क्वेश्चन आया था। इस तरीके से हम बाइसेक्शन मेथड के थ्रू अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में। तो मैं आपको देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन हमने कैसे कैसे इसमें किया है फर्दर काम। देखिए सबसे पहले आपको जो इंटरवल दिया गया था 1 9 आपको उसको लेके चलना है, और जो आपकी वैल्यू 1 थी उसको आपने ए मानना है, और जो आपकी वैल्यू 9 थी उसको आपने बी मानना है। तो f1 आप वैल्यू रखेंगे तो आपकी वैल्यू है -5, ये नेगेटिव वैल्यू है। इसके बाद आपने 9 रखा, और 9 पे जब आपने चेक किया तो आपकी वैल्यू आई 47। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव। आप नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ में क्या करते हैं एवरेज लेते हैं। एवरेज आपने लिया तो एवरेज क्या है आपका 5। फिर नेक्स्ट पे आपने क्या किया, उसको आपने जो c इक्वल टू 5 आपका आया था उसको आपने फिर से फंक्शन में रखा, और उसका आपने नाम दिया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद आपने देखा कि वैल्यू आपकी यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, आप सोल्व करके देख सकते हैं पॉजिटिव आएगी। फिर से आपका एवरेज लेना है किसके साथ में, पॉजिटिव वैल्यू के साथ में और आपका नेगेटिव वैल्यू के साथ में। तो पॉजिटिव आप क्या है 5 पे,
और नेगेटिव आपकी आ रही थी कहाँ पे, a इज इक्वल टू 1 पे, तो इसीलिए आपने 5 और 1 का फिर से एवरेज लिया, आपकी वैल्यू आई 3। जब आपकी 3 वैल्यू आई, आपने फिर से उसको फंक्शन में रखना है और उसको आपको नाम देना है सेकंड अप्रोक्सीमेशन। आपने फिर से इसको सोल्व किया तो वैल्यू आपकी आई 41 विद पॉजिटिव साइन। फिर से आपको क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का फिर से आपको एवरेज लेना है। ये आपने एवरेज लिया, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आपका 3 है और नेगेटिव आपका 1 है, आपने एवरेज लिया, इनका एवरेज आया 2। आपने 2 को फंक्शन में रखा जिसको आपने नाम दिया थर्ड अप्रोक्सीमेशन, और जब आपने वैल्यूज को रखा तो वैल्यू फंक्शन की क्या है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका फंक्शन है एट 2 ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि वैल्यू आपकी 0 आ रही है। तो ये 0 कब आई है आपकी, थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे, और आपसे ये पूछा गया था कितने अप्रोक्सीमेशन के बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो आता है, तो इसीलिए आपने इसका जो आंसर दिया वो क्या दिया है आपका 3, और 3 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने है रेगुलर फाल्सी मेथड, या हम इसको दूसरा नाम देते हैं सेकेंड मेथड, हमको एक नाम भी याद रखना है सेकेंड मेथड। अब देखिए ये भी आपका एक तरीका है इक्वेशन को सोल्व करने का। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन है आपका एक्स में, एफ एक्स कोई आपके सामने फंक्शन है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या रखेंगे, कोई वैल्यू ए रखेंगे और कोई वैल्यू आप यहाँ पे बी रखेंगे, किसकी जगह, एक्स की जगह, एक्स इज इक्वल टू ए रखेंगे या एक्स इज इक्वल टू बी रखेंगे। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, देखिए कि किस तरह आएगी, एफ ए और एफ बी, एफ ए और एफ बी। तो इस जो रेगुलर फाल्सी मेथड है इसका भी आपका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ इस तरह है, देखिए x1 इज इक्वल टू ए और फिर है आपका बी। देखिए मैं फॉर्मूले को कैसे लिख रहा हूँ आपको ऐसे ध्यान रखना, याद रहेगा फिर आपको। देखिए ए बी और इन दोनों के बीच में माइनस, आ रही है बात समझ में, ए बी, अब देखिए बीच में दोनों के माइनस का साइन, अब देखिए ए इंटू एफ बी, ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए, ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन अपॉन, देखिए एफ बी ऊपर है तो एज इट इज एफ बी, तो यहाँ क्या है एफ ए नीचे आपका एज इट इज एफ ए, और अपॉन ये माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे भी आपका माइनस। तो ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया है रेगुलर फाल्सी मेथड के थ्रू इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। मैं फिर से आपको एक यहाँ पे करके दिखा, देखिए x1 इज इक्वल टू, देखिए कैसे कर रहे हैं हम, a इंटू एफ बी, ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ये आपका फॉर्मूला है रेगुलर फाल्सी मेथड और सेकंड मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब देखिए एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, नोट में क्या है आपका, चूज चूज ए कोमा बी, चूज ए कोमा बी 2 point such that FA and FB are in opposite साइन। आई बात समझ में, हमको ए और बी की ऐसी वैल्यू चूज करनी है, ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे एफ ए और एफ बी की जो वैल्यू आएंगी वो आपकी अपोजिट साइन में। अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ, अगर एफ ए की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए, एफ ए की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, और एफ बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी नेगेटिव। या ऐसा भी हो सकता है कि एफ ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए और एफ बी की वैल्यू आपकी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। बट कंडीशन क्या है कि जो आपकी वैल्यू आई है एफ ए और एफ बी की वो क्या होनी चाहिए, अपोजिटिव साइन होनी चाहिए, अपोजिटिव साइन होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम कहते हैं, फिर हम कहेंगे
कि जो आपका x1 है वो क्या है, आपका अप्रोक्सीमेशन है x1, यानी पहला अप्रोक्सीमेशन है सच दैट कैसे a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। अब देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद आपको x की कोई वैल्यू मिलेगी, x की कोई भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो आप उस x की वैल्यू को यानी x1 की जो वैल्यू है उसको आप क्या करेंगे, फंक्शन में रखेंगे, उसको आप फंक्शन में रखेंगे। और अगर फंक्शन में रखने के बाद वो फंक्शन आपको 0 देता है तो आप क्या कहेंगे कि जो x1 है वो क्या होगा, रूट होगा। तो क्या होगा, x1 ही आपका रूट होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करेंगे कि जो आपका fx1 है वो आपका पॉजिटिव आया है या वो आपका नेगेटिव आया है। और फिर से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है। अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव आया है तो आपको पीछे से जो वैल्यू आपकी नेगेटिव वाली आएगी उसके साथ में आपको x2 के साथ में अप्रोक्सीमेशन करना है, कैसे कि एफ ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, कुछ इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? बाकी एक मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, वहां से आपकी सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है आपका fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक्स क्यूब है, ठीक है, आपका एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इन बिटवीन 2,3 टिल 2 अप्रोक्सीमेशन और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन तक आपको काम करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आप a है आपका, a इज इक्वल टू आपका 2 मानेंगे आप, और b इज इक्वल टू आप 3 लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे एफ ए इज इक्वल टू, देखिए रखेंगे 2 पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, वैल्यू क्या आ रही है आपकी -1। सोल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी -1। इसके बाद आप क्या करेंगे एफ बी, और एफ बी क्या है आपका 3, तो 3 रखेंगे। देखिए 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, वैल्यू आ रही है आपकी 16, और 16 कैसे आपकी पॉजिटिव। और ये हमने कहा था कि ए और बी की वैल्यू आपको कैसे लेनी है, जिससे आपकी वैल्यू के अपोजिट साइन आए। तो देखिए यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव यानी अपोजिट आपके साइन है, तो आपका जो भी आपने वैल्यू ली है वो बिल्कुल सही ली है। तो अब आपका नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखिए x1 मीन्स पहला अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे a इंटू एफ बी, ए इंटू एफ बी, ए के साथ में b वाला माइनस बी, बी के साथ में ए वाला अपॉन ये आपका एडिटिव। देखिए एफ बी और एफ ए आपका एडिटिव, देखिए एफ बी माइनस एफ। तो आप रखेंगे देखिए वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, देखिए आप 2 लेंगे। उसके बाद एफ बी की वैल्यू कितनी है आपकी 16, फिर देखिए माइनस का साइन है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी -1। अपॉन में चलते हैं, देखिए एफ बी की वैल्यू आपकी 16 माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है आपकी -1। और जब आप इसको सोल्व करेंगे देखिए ये आएगा आपका 32 प्लस 3 बाय 70। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू आपकी आएगी 35 अपॉन 17, तो वैल्यू आपकी आएगी 2.058, या आप इसको अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 2.06, 2.06। आ रही है बात समझ में? अब आपने क्या करना है, जो आपकी वैल्यू आई है x1 इज इक्वल टू 2.06, आपको ये कहाँ रखनी है, फंक्शन में रखनी है। फंक्शन में कहते हैं देखिए f x1 आपको फंक्शन में रखनी है। तो फंक्शन में जब आप रखेंगे तो देखिए क्या आपकी वैल्यू आएगी 2.06 इसका क्यूब माइनस 2 इंटू 2.06 माइनस 5। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एफ
x1 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ रही है -0.39। वैल्यू कैसे आई आपकी? विद माइनस साइन। तो अब आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव तो आपकी यहाँ से आ गई है, कहाँ पे? 8x इज इक्वल टू 2.06 पे। और पॉजिटिव आपको कहाँ से लेनी है? पीछे से लेनी है। तो देखिए पीछे से आप चेक करेंगे पॉजिटिव कहाँ पे आई थी आपकी? b पर, और b की वैल्यू क्या थी आपकी? 3। तो हम उसी के हिसाब से करेंगे, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू थी आपकी वो क्या थी? b इज इक्वल टू 3 थी, और fb की वैल्यू क्या आई थी उस पर? 16। तो उसके लिए आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेके चले। देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा आपका? ये तो आपका पॉजिटिव के लिए है, और नेगेटिव के लिए क्या लेंगे आप? नेगेटिव के लिए क्या आएगा आपका? a क्या होगा आपका? 2.06, और fa क्या होगा आपका? पॉइंट विद माइनस साइन 39। अभी तो क्या है हमने देखा, ये जो वैल्यू आपकी नेगेटिव के लिए आपने इसको a मान लिया, और fa की वैल्यू क्या है आपके यहाँ? -0.39। तो अब आप करेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? देखिए आपका x2 इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला a इंटू fb माइनस b इंटू fa अपॉन fb माइनस fa। देखिए भाई सोल्व करेंगे हम इसे। a की वैल्यू क्या है आपकी? देखिए 2.06 इंटू fb की वैल्यू क्या है आपकी? देखिए 16, फिर माइनस b की वैल्यू है आपकी 3, और fa की वैल्यू क्या है आपकी? -0.39 अपॉन fb कितना है आपका? 16 है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट अप लेके चलेंगे। fa की वैल्यू क्या है आपकी? -0.39। आ रही है ना बात समझ? तो देखिए हम इसको सोल्व करेंगे अभी। x2 इज इक्वल टू जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.08। 2.08 चाहे आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, वैल्यू आपको मिलेगी 2.08। बट वैल्यू क्या आई है आपकी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपको क्या करना है, इसको 2 और 3 के बीच में सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक सोल्व करना है, और आपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक सोल्व इसको कर दिया है। और सेकंड अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू क्या है आपकी? 2.08, और यही आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। यही आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अभी देखिए आपके सामने क्वेश्चन है आपके सामने एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड। आपको क्या करना है? इसके अप्रोक्सीमेशन करने हैं। कहाँ तक आप इसके अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपके लास्ट क्वेश्चन हुए उनमें आपको कोई रेंज दी गई थी, जैसे 1,3 या 1,9, कुछ इस तरीके से आपको रेंज दी गई थी। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी रेंज नहीं दी गई। तो जब आपके सामने कोई इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? आपको उस क्वेश्चन में अपने आप अपने माइंड से रेंज सेट करनी है। और किस तरीके से रेंज को लेना है? जिससे आपका एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए और दूसरे पे आपकी नेगेटिव आ जाए। तो देखिए हम लेते हैं वो वैल्यू। देखिए और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो आप वैल्यू लेंगे a और b की, उनमें गैप कम से कम होना चाहिए, उनमें गैप कम से कम होना चाहिए। तो आप जल्द से जल्द अपने अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट करने के बाद इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए हम a की वैल्यू ले लेते हैं, देखिए 1, और b की वैल्यू ले लेते हैं 0.5। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं 1 और 0.5 ही आप लें, कुछ भी ले सकते हैं। बस आपको कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है कि जो आपकी वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, मीन्स अपोजिट साइन के साथ में है। तो देखिए हम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट। देखिए हम क्या कर रहे हैं, f1 इज इक्वल टू, आप वैल्यू को रखेंगे। देखिए वैल्यू क्या होगी आपकी, x इज इक्वल टू 1 रखें तो 1 क्यूब प्लस 1 माइनस 1। तो वैल्यू क्या होगी? देखिए आपकी 1 प्लस 1 माइनस 1। तो वैल्यू क्या है आपकी? यहाँ पे देखिए 1, और 1 क्या है आपकी? पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद आप क्या रखेंगे? 0.5। तो देखिए 0.5 जब आप रखेंगे तो ये आएगा आपका
0.125 प्लस 0.5 माइनस 1, तो वैल्यू आएगी आपकी -0.375, और ये वैल्यू कैसी आई आपकी नेगेटिव, और ये आपका मोटो है, ये आपका हिंदी में कहते हैं जिसको उद्देश्य है कि आपके अपोजिट साइन आने चाहिए। तो यहाँ आपके अपोजिट साइन आगे देखिए पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव है, तो आप ए को मान लेंगे 1 और बी को ले लेंगे आप 0.5। तो अब आप यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे, x1 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला आपका, a एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। देखिए आप वैल्यू को रखेंगे, देखिए ए की वैल्यू आपकी 1 है और एफ बी की वैल्यू यानी 0.5 आएगी, ये वैल्यू आपकी एफ ए की होगी और ये वैल्यू क्या होगी आपकी एफ बी की। तो देखिए रखेंगे आप 0.375 विद माइनस, फिर देखिए माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और बी की वैल्यू 0.5 और एफ ए की वैल्यू आपकी 1 अपॉन -0.375 माइनस 1। तो देखिए आप सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी कुछ इस तरह 0.6363, ये अप्रोक्सीमेशन में आप इसको कह सकते हैं 0.64 जब आप इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए अब x1 की वैल्यू क्या है आपकी 0.64, तो अब आप क्या करते हैं कि f(x1) मतलब क्या हुआ कि जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन है ना आपका x³ प्लस x माइनस 1, इस फंक्शन में आपको x1 की वैल्यू को रखना है। तो देखिए आप रखेंगे भाई, रखे भाई देखिए 0.74 का क्यूब माइनस 0.74 का क्यूब x की जगह आपने रखा, फिर देखिए प्लस 0.74 और फिर माइनस 1, और जब आपने इसको सोल्व किया तो आपको वैल्यू मिलेगी, मैं देखिए नेक्स्ट पे चलता हूँ, तो f(x1) की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.097 विद माइनस साइन, तो देखिए यहाँ पे आपको जो वैल्यू आई आपकी फंक्शन की वो नेगेटिव है, और लास्ट में आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी 1 पे। और मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूँ कि आपको अपोजिट साइन वाली वैल्यू भी लेनी है। तो यहाँ पे आपकी आई वैल्यू fx1 इज इक्वल टू -0.097 और fx1 की वैल्यू क्या थी आपकी 0.64 माइनस 0.97, ये वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव, और आपकी पॉजिटिव वैल्यू क्या थी आपकी f1 पे, और वैल्यू क्या आई थी आपकी 1। तो देखिए पॉजिटिव आप इसको ले लेंगे a इज इक्वल टू 1 और एफ ए वैल्यू क्या है आपकी देखिए 1, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी आपकी 0.64 और एफ बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 0.09, ऐसे होगा देखिए 0.97 विद माइनस साइन, देखिए यहाँ पे विद माइनस साइन। तो फिर से आप क्या करेंगे, x2 को फाइंड करेंगे। x2 के लिए आपको क्या करना है, a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। आप फिर से वैल्यू रखेंगे तो देखिए ए की वैल्यू आपकी 1 और एफ बी की वैल्यू आपकी -0.97, ये जीरो है, यहाँ पे जीरो है, सॉरी यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे भी 0.097 माइनस बी की वैल्यू है आपकी 0.64 और एफ ए की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ बी की वैल्यू आपकी -0.097 फिर माइनस एफ ए की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे 1। सोल्व करेंगे आप तो आपकी वैल्यू आएगी देखिए 0.7378 जब आप सोल्व करेंगे, फिर अपॉन माइनस 1.097, देखिए माइनस से माइनस कट, तो आपकी वैल्यू जो आएगी x2 की वो आएगी
0.3730। आ रही है बात समझ में? अब जो x2 की वैल्यू आई आपको फिर से इसको फंक्शन में रखना है। फंक्शन में कैसे, देखिए फंक्शन था आपका x³ प्लस x माइनस 1। तो देखिए रखेंगे fx3 इज इक्वल टू, अब x3 की वैल्यू क्या है आपकी 0.3730, 0.3730 तो रखे भाई। देखिए 0.3730 को आप छोड़ दें क्यूब, फिर प्लस 0.373 और फिर माइनस 1। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो वैल्यू आपको मिलेगी fx3 और f373 की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो है -0.575। और ये कैसी वैल्यू आई आपकी, नेगेटिव वैल्यू आई है। तो फिर से मैं आपको कहूंगा कि आपको वही फंक्शन लेने हैं जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव आए। तो देखिए यहाँ पे आपका ये आपका आया है नेगेटिव, अब अभी आपको लेना है पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला आप चेक करेंगे कहाँ है, देखिए ये रहा आपका पॉजिटिव वाला, ये रहा। देखिए ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी। तो हम फिर से इसको नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में कर लेते हैं इसको। f1 की वैल्यू आई थी आपकी 1, तो a की वैल्यू आपकी 1 है और fa की वैल्यू भी आपकी 1 ही होगी। आ रही है ना बात समझ? और यहाँ पे देखिए b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.373 और fd की वैल्यू होगी आपकी -0.575। तो अब आप इसको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज करेंगे। कैसे, x3 इज इक्वल टू a fd माइनस b fa अपॉन fb माइनस fa, fb माइनस fa। तो आप वैल्यू को रखेंगे। देखिए वैल्यू का a की वैल्यू आपकी 1 और fd की वैल्यू आपकी पॉइंट विद माइनस साइन 0.575, फिर माइनस b की वैल्यू आपकी 0.373 इंटू 1 अपॉन fd की वैल्यू क्या आपकी -0.575, फिर माइनस fa ये रहा आपका 1। आ रही है बात समझ में? तो देखिए x3 की वैल्यू जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका -0.9448 अपॉन माइनस 1.575। ये माइनस से माइनस कट, बचा आपका 0.6019। अब जो आपकी वैल्यू आई है, आप इस वैल्यू को फिर से आपको फंक्शन में रखनी है। कैसे, fx3 और fx3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू क्या है आपकी 0.6019। तो आप इसको रखेंगे। देखिए 0.6019 क्यूब प्लस 0.6019 माइनस 1। तो fx3 इज इक्वल टू माइनस 0.18004। आपकी वैल्यू आ गई नेगेटिव साइन के साथ में। फिर से आपको वही करना है क्या, कि ये आपका नेगेटिव है और फिर से आपको पॉजिटिव वाली डिजिट लेनी। तो पॉजिटिव वाली क्या थी आपकी fa इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू वहां पे क्या थी 1 और fa की वैल्यू क्या थी 1। ये था आपका पॉजिटिव के लिए। और नेगेटिव के लिए क्या है आपका b इज इक्वल टू क्या आपका, देखिए x3 की वैल्यू देंगे तो 0.6019 और आपका fb क्या होगा -0.18004। फिर से आप लेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, इसमें लेंगे आप AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA। वैल्यूज को आप रखेंगे। देखिए A की वैल्यू फिर से आप 1 और FB की वैल्यू -0.18004, फिर माइनस B की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए 0.6019
इंटू में 1 अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी की वैल्यू माइनस 0.18004 माइनस एफ ए की वैल्यू है आपकी 1। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको, x4 इज इक्वल टू माइनस 0.7819 अपॉन माइनस 1.1800, तो माइनस से माइनस कट हो गया, इज इक्वल टू पॉइंट, अब जब इसको सोल्व करेंगे आएगा आपका 6626, ये आपका x4 है। अब फिर से आप इसको कहाँ रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे, फंक्शन क्या है आपका fx फोर्स, और फिर से जब आप इसको सोल्व करेंगे कैसे, 0.6626 क्यूब प्लस 0.6626 माइनस 1, और जब आप इसको सोल्व करेंगे फिर से आपकी वैल्यू क्या आएगी, फिर से आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कुछ इस तरह से, देखिए 0.0046, इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। तो देखिए फिर से आपकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, और फिर से आपको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये काम हमें कब तक करना है, ये काम हमें कब तक करना है, वैल्यू निकालनी है, फिर से फंक्शन में रखनी है, वैल्यू निकालनी है, फिर से फंक्शन में वैल्यू रखनी है। तो ये काम आपको तब तक करना है जब तक आपके अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू यानी x1, x2, x3, x4 की वैल्यू आपके फंक्शन को सेटिस्फाई ना कर दे। सेटिस्फाई का मतलब क्या, कि फंक्शन की वैल्यू 0 ना आ जाए, तब तक आपको ये अप्रोक्सीमेशन करना है। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा जो आप एक्चुअल फेस करेंगे क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे इतने अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको 3-4 स्टे करके दिखाया जिससे आपके माइंड में बात आसानी से आ जाएगी कैसे हम काम करते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी पूछने के लिए जितनी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे केवल एक प्रोसेस मैंने आपको बताया कि ऐसे हमको ये प्रोसेस फॉलो करना है, और कब तक फॉलो करना है, जब तक आपके फंक्शन की वैल्यू 0 ना आ जाए।